श्रीमद् श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा। मैं आपके समक्ष उदाहरण दे रहा था। नरेंद्र, आप सभी ने नाम सुना होगा, नरेंद्र दत्त, जिनको बाद में जिनका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रचलित हुआ। तो उनको उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने यही बात टूक करके बताई। हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो कैसी है? मद्गता प्राणा। हम लोग मद्गता प्राणा नहीं, ना तो हमारा जो चित्त है वो परमात्मा में है। हम प्रयास भी नहीं करते, हम उस तरफ जो है वो सावधान भी नहीं रहते। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस करने में, चाहे वो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे हम पूजा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है। ये जो दो बातें जो भगवान ने यहाँ पर बताई हैं, कौन कौन सी? मच्चित्ता मद्गता प्राणा। मद्गता प्राणा का मतलब ये है कि मैं जिसके बिना जीवित रहने की बात सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं जिसके बिना, और देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में इस प्रकार की घटना हुई है जिसके बाद में उनके जीवन में परिवर्तन। स्वामी राम के बारे में आता है कि जब ऋषिकेश से थोड़ा सा और आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो एक स्थान ऐसा है जिसके बारे में प्रचलित है कि वहां पर स्वामी जी को आत्मानुभूति हुई। आज भी वहां पर गुफा है वो, और वो गुफा पीछे बरसात वगैरह जब बहुत हुई थी तो उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो बह गया था उसमें, लेकिन वो चिन्ह के रूप में आज भी है। तो वहां पर बहुत आसपास के जो लोग हैं उनमें एक प्रचलित है बहुत सी ये वाली घटना कि रोते थे। स्वामी जी जो थे वो रोया करते थे, और वो रोते किस बात को लेकर थे? वो रोते संसार के या भौतिक समृद्धि या संबंधों को लेकर नहीं। वो यही कहा करते थे कि अरे, तूने सबको दर्शन दिए। मैंने सुना है तूने जितने भी अपने भक्त हैं उन सभी भक्तों को दर्शन किए हैं, मेरी बारी में तुझको क्या हो गया? अर्थात मुझे क्यों नहीं तू दर्शन दे रहा है? वो जो एक विरह है, श्रीमद् भागवत में आप जब पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत में विरह को एक विशेष स्थान दिया गया है। विरह का मतलब होता है एक ऐसी आग जो आपके भीतर के जो दोष हैं उन दोषों को गलाकर समाप्त कर देती। बिना विरह के प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती। जो प्रेम है, इस प्रेम को जो परिष्कार मिलता है, अर्थात उसकी जो उसके अंदर जो बहुत सूक्ष्म रूप से रहने वाले जो दोष हैं, उन दोषों की जो निवृत्ति होती है वो किससे होती है? विरह से होती है। आप लोगों ने महारास वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर आप उनकी गोपियों की जो विरह स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। बस ऐसा लगता है कि अगर एक पल को भगवान के दर्शन नहीं हुए, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो मर जाएंगे। ये जो एक आपकी आंतरिक स्थिति है, इस प्रकार की जो आपकी भक्ति का स्वरूप है, वो कौन सा है? वो है मद्गता प्राणा। जिसके प्राण किसमें बसते हैं? जिसके प्राण जिसके प्राण मुझ में बसते हैं। और जब मुझ में बसते हैं तो इसका अर्थ क्या है? वह व्यक्ति परमात्मा के बिना, परमात्मा के ना, आप नेगेटिव रूप में तो आप बहुत सारी चीजों को देख लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस समय ऐसा कुछ होता है इमोशनल, जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्या करना क्या, इसका मतलब क्या हुआ? ये इनडायरेक्टली, चाहे वो समझ के या ना समझ के, वही संकेत देना चाह रहे हैं कि हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये जो एक एक है, तो ये वाली जो पोर्शन जो मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है,
ये तो एक नेगेटिव हो गया। लेकिन जो पॉजिटिव है यहाँ पर, ये स्थिति तो कहते हैं कि स्वामी राम ने जिस समय विरह की गुजरे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छलांग लगा दी गंगा जी में, उन्होंने छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद में उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान ने तो ये वादा किया है। वो तो ये कहते हैं कि तू एक बार मेरे पास आ और मेरे लिए अगर तू सेक्रीफाइस करता है, मेरे लिए अगर तू त्याग करता है, मेरे लिए अगर तेरे मन में इस प्रकार की भावना है, तो तू ये निश्चित रूप से जान, तेरी रक्षा और कोई नहीं करेगा, तेरी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और कहते हैं कि वो जो जल था, बड़ी तेज बहाव था उसका, उस तेज बहाव ने स्वामी जी को जो है वो एकदम किनारे के ऊपर बैठा दिया, जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से उठाकर और उनको एक तरफ रख दिया। और तत्क्षण, उसी क्षण क्या हुआ, उसी क्षण उनको आत्मानुभूति। ये जो स्थिति है, जिस समय जब एक भक्त अपने प्राण के रूप में उसको स्वीकार कर लेता है, प्राण के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है, अपने प्राणों से भी बढ़कर जिस समय उस परमात्मा को मानता है और ये मानता है कि हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा जो जीवन है अधूरा है, मेरे जो प्राण चल रहे हैं उसके पीछे जो सोर्स है, उसके पीछे जो स्रोत है, वो तू है। इस प्रकार जब वो मान लेता है, वही कौन है, वो भक्त। ये तो उसकी आंतरिक स्थिति होगी। अब उसकी आंतरिक जो स्थिति है उसका पता आपको कैसे पता चले? तो कहते हैं बोधयंत परस्परम, बोधयंत परस्परम। आपने देखा होगा कि हम अक्सर किसकी बातचीत करते हैं? आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, जिस समय आप अपने लोगों से मिलते हैं, अपने प्रिय लोगों से मिलते हैं, तो आप अक्सर किसकी बात करते हैं? आप बात करते हैं किसकी? अपने पोते की बात करते हैं, अपनी पोती की बात करते हैं, है ना? उसकी बात, बहुत सारी बातें, उसकी जो लीलाएं, जिसको हम लीला शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये सारी बातें हम बैठ कर करते हैं। अच्छा, जिस समय हम बताते हैं तो हमारी आंतरिक स्थिति क्या होती है? जब कोई सामने वाला व्यक्ति है उसको गौर से सुनता है तो हमारी आंतरिक स्थिति क्या होती है? वो, हम अपने बारे में बताते हैं और वो क्या करता है, वो अपनी अपनी जो पोते पोती या दोते दोती के बारे में बताता है। अब आप इसको आप हटा दीजिए। अब जिस समय दो भक्त बैठेंगे तो किस चीज की बात करें? मुझे ध्यान आता है कि जो शक्ति बहन है, ललित भाई साहब की जो, मतलब माता जी की जो बेटी है, तो उनके साथ ऐसी एक बार बात हुई थी। अब तो उनका, सागर साहब का शरीर शांत हो गया। तो कभी कभी कुछ लोगों को बड़ा ऑड लगता था कि जब भी वो किसी भी ग्रुप में बैठे होते थे, जब भी कहीं बैठे होते थे, तो अक्सर वो क्या करते थे, वो श्रीमद् भगवत गीता की बात करते। अक्सर जो है वो भगवान के प्रति समर्पण की, अर्थात भक्ति की बात किया करते। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा, आप किसी शादी में गए हैं, आप किसी विवाह में गए हैं, आप किसी पार्टी में गए हैं, तो आपका मूड क्या है? आपका मूड है वहां एंजॉय, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। अब वो जो, जब आप एंजॉय कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जिस समय श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहा है, तो आपके मन में क्या आता है? कहते हैं नहीं जी, हर चीज का टाइम होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हर चीज का जी टाइम होता है, हर टाइम पे बात करनी चाहिए। यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, और ये आपके साथ में बैठे हुए श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करना चाह रहे हैं। तो लोगों की बात सुन के, तो शक्ति दीदी बताती थी कि हम लोग बोलते थे कि आप सारी जगह, कहते हैं भाई बात ये है, मेरे पास में और कुछ है भी नहीं, मेरे पास में इसके बिना और कुछ है भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो जीवन है, उस जीवन में महत्व जब समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कि अगर महत्व है तो इसी चीज का है ना?
अगर जीवन है तो इसके बिना जो भी कुछ हो रहा है वो जीवन जीवन नहीं है। ठीक है, हम एक औपचारिकता जरूर कर रहे हैं, लेकिन जीवनी शक्ति जो है वो कहाँ से मिलती है? तो कहते हैं वहीं से मिलती है। और आपको खुद भी आश्चर्य होगा कि जो भक्त होता है वो भक्त घंटों घंटों इसकी चर्चा कर लेता है। जब दूसरे भक्त के साथ में बैठेगा तो उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे जो ताश खेलने वाले अगर बैठे हुए हैं या जो शतरंज खेलने वाले अगर बैठे हैं, तो आप अगर उनसे कहो कि हाँ भाई भोजन का समय हो गया, खाने का समय हो गया है, तो वो क्या आप वहां से जवाब सुनते हैं? आप सुनते हैं कि नहीं, एक गेम और हो जाए उसके बाद देखें। मन नहीं भरता है। तो यहाँ पर क्या आता है? बोधयन्तः परस्पर, एक दूसरे के साथ में बैठकर ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हम भक्त बोलते हैं, वो भक्त किसकी चर्चा करता है? परस्पर किसकी चर्चा करता है? तो कहते हैं वो परस्पर अर्थात सदैव जो है वो भगवान की ही गुणों की चर्चा करता है, उन्हीं के प्रभाव की चर्चा करता है, उनकी जो विशेषताएं हैं उसी की चर्चा करता है। और अगर दो मिल जाए, देखिए, ये एक स्थिति तो वो हो गई जहां पर आपको क्या कहा जाएगा जिस समय आप भगवान की चर्चा करेंगे, तो आपको क्या कहा जाएगा? सामने वाले लोग आपको कहेंगे पागल हो। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है लोगों को कि वो जिस समय किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और वो अगर उसकी तरफ आ रहा है तो उठ के चल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, उठकर चल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज पसंद नहीं है। लेकिन जिस समय बोधयंता परस्परम, दो भक्त जब आपस में बैठते हैं तो वो किसकी चर्चा करते हैं? कहते हैं वो उस परमात्मा की ही चर्चा करते हैं। भक्त की सबसे बड़ी विशेषता है, भक्त अगर बैठेगा तो वो ये नहीं करेगा कि वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। वो तो क्या करेगा? वो परमात्मा की ही चर्चा करेगा, परमात्मा के महात्म्य की ही चर्चा करेगा। वो अपनी भौतिक समृद्धि के बारे में, आपने देखा होगा कि हम परमात्मा के साथ में जोड़कर भी भौतिक समृद्धि की बात करते हैं। जब तो मैं उत्थे जाना शुरू किया, जब से मैंने वहां जाना शुरू किया है, तो क्या मिला? है ना? आपसे आपने बहुत सारी जगह पर बैठकर सुना होगा, वो भक्त नहीं है जो इस बात को एक पैरामीटर मान रहा है कि मैं वहां पर जाना शुरू हुआ जी, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, अब मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया है। ये जो एक पैरामीटर है, ये पैरामीटर नहीं है। नहीं, पैरामीटर कौन सा है? मेरा भगवान की तरफ मन नहीं लगता, मेरा ध्यान लग करने में मन नहीं लगता, मेरा पूजा करने में मन नहीं लगता। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि इसको कैसे करना चाहिए। लेकिन जब से मैंने दीक्षा ली है, जब से मैं अमुक स्थान पर जाना शुरू हुआ हूँ, मेरे भीतर इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। मेरे पास कौन सी संपत्ति आई है? आसुरी संपत्ति थी, आलस्य था जीवन के अंदर। मेरे जीवन में आलस्य था, मेरे जीवन में प्रमाद था, मुझे भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जो है, अब मुझको समझ में आ रहा है, मेरा प्रमाद भी चला गया, मेरा आलस्य भी चला गया। अब मैं सुबह उठता हूँ और फिर कहते हैं कि इसी के साथ में पहले मुझको गुस्सा बड़ा आता था, छोटी छोटी बात पे मैं चिड़चिड़ करता था, थोड़ी थोड़ी बात पर मैं प्रतिक्रिया करता था, मैं लोगों की आलोचना किया करता था। लेकिन अब मुझको समझ में आया कि नहीं, इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं रह गया। ये है परिवर्तन, ये है उपलब्धि। जिस समय आप किसी भी गुरुस्थान पर जाते हैं, किसी भी महापुरुष के साथ में आप जुड़ते हैं, ये उपलब्धि है। वो उपलब्धि नहीं है। वो उपलब्धि तो आप समझ सकते हैं कि आज आपको आपका बिजनेस चलना शुरू हो गया और कल आपको आपके घर में अगर रोग प्रवेश कर गया, तो आप कहते हैं कि लो जी, ये चीज आ गई। क्योंकि उन सब चीजों का स्वभाव ही वैसा है। भौतिक सुख को यदि आप देखेंगे, भौतिक समृद्धि को यदि आप देखेंगे, भौतिक संपत्ति को, किसी भी तरह की संपत्ति, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे
तो कहीं ना कहीं आपको वो जो ईश्वर है ना वो चुटकी मारता रहेगा, प्रकृति जो है आपको चुटकी मारती रहेगी। लेकिन कहते हैं जिस समय आप उस परमात्मा के साथ में जुड़ जाते हैं, बोधयन्तः परस्परम, और साथ में क्या कहते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, कथयन्तश्च नित्यम, नित्यम शब्द का प्रयोग। अब आप इस नित्यम शब्द को सबके साथ में आप जोड़ दीजिए विशेषण के रूप में, तो मच्चित्ता, मुझ में जिसका चित्त लगा हुआ है। कैसा चित्त लगा हुआ है? कहते हैं नित्यम। ये जो नित्यम शब्द है ना, इसको आप उसके साथ जोड़ दीजिए। नित्यम का अर्थ है सदैव। ऐसा नहीं कि कभी लगा है और कभी नहीं लगा, ऐसा नहीं। मच्चित्ता मद्गता प्राणा, मेरे प्राण कभी कभी मुझको लगता है कि नहीं, इसके बिना जीवन कुछ नहीं। सच बताइए, जब आपका कोई कोई प्रिय चला जाता है, जब कोई प्रिय चला जाता है और जब आप जाएंगे श्मशान पर, जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको क्या अनुभव होता है? वहां पर जो आपको अनुभव होता है वो अनुभव स्थायी नहीं होता, नित्यम नहीं होता। वो कैसा होता है? अनित्य होता है, क्षणिक होता है। जब तक आप वहां पर हैं तब तक आपको लगता है कि जो आया है वो जाएगा। जब तक आप वहां पर होते हैं तब तक आपको समझ में आता है कि नहीं, ये जीवन जो है वो स्थायी नहीं है, आने और जाने वाला है। ये चीज आपको अनुभव में आती है। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, जो भी आपने भौतिक समृद्धि के रूप में इकट्ठा किया है, ये भी बात समझ में आती है, लेकिन ये नित्यम नहीं है। ये तो एक परिस्थिति बदली और उसकी प्रतिक्रिया आपने कर दी, ये तो वो चीज है। नित्यम कब होती है? कहते हैं नित्यम तब होती है जब आप अंदर से, वो जो दो चीजें उन्होंने बताई हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, ये स्थिति जब आंतरिक रूप से घटित होती है, तब व्यवहार में अर्थात आपका जो आचरण है उसमें ये चीज आती है। कौन सी? बोधयन्तः परस्परम और कथयन्तश्च माम नित्यम। वो कथन करते हैं, कहते हैं। ये जो कथा है, जिसको आप कथा बोलते हैं या जिसको आप सत्संग बोलते हैं, ये सत्संग कौन सा है? ये सत्संग या ये जो कथा है, ये क्या चीज है? कहते हैं एक सुनता है और एक कहता है। कहने वाले में भी आस्था चाहिए और सुनने वाले में भी आस्था चाहिए। कहने वाले में भी निष्ठा होनी चाहिए और सुनने वाले में भी निष्ठा होनी चाहिए। कहने वाला भी कहते समय ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना? और जो सुनने वाला है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कहने वाला भी उस समय एक सामान्य स्थिति से ऊपर उठा होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग कहते हैं व्यासपीठ। व्यासपीठ का मतलब क्या है? आप किसी एक ऐसी परंपरा को अपने जीवन में आदर्श के रूप में ले रहे हैं, सबसे सम्मानित स्थान पर आप बैठे हो, और वहां पर भी यदि आपकी वृत्ति उच्च स्थिति की नहीं है, उस स्थिति की नहीं है, और जो श्रोता है, श्रोता क्या कर रहा है? श्रोता कोई कहानी नहीं सुन रहा है। ये बात भी थोड़ा सा मैं छूते हुए चलता हूं। मुझे कई लोगों ने कंप्लेंट, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की। कहते जी ये जो है आपका, ये जो आजकल सुविधा हम लोगों को मिली हुई है, इस सुविधा का लाभ भी बहुत। लाभ क्या है? कहते हैं लाभ इसका ये है कि आपको खास करके जो बुजुर्ग हैं, हो गए। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो इसमें सुविधा आपको बहुत मिली। सुविधा आपको ये मिली, आपको आने जाने में जो समय लगता था वो आपका बच गया। अब वो जो, ये बहुत सारी चीजें इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन कई लोगों ने जो कहा, उन्होंने कहा जी इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि इसमें जो सुनने वाला है वो रिलैक्स मूड में चला जाता है ना, रिलैक्स मूड में चला जाता है। रिलैक्स मूड में जाने का मतलब क्या है कि वो अपना आराम से बैठा है, वो उसके कानों में शब्द पड़ रहे हैं, लेकिन
जो एक जिस समय टीचर, जैसे आप बच्चों का ही देख लीजिए, बच्चों का सबसे अच्छा तरीका बच्चों ने क्या किया है, मैं हंस रहा था, मैंने कहा कि अगर हमारे राम प्रेमियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो क्या करते हैं बच्चे, वो जो आपका ये होता है ना, वीडियो जो होता है, वो वीडियो को बंद कर देते हैं, है ना। और जब वीडियो बंद होता है तो आवाज जाती रहती है, हमको ये नहीं पता चलता है कि कौन किसी व्यक्ति का कौन सा रिएक्शन है। आजकल बच्चों ने बड़ी नई नई टेक्निक जो है एक दूसरे से जान ली, मतलब बड़ी गजब गजब की बातें मैं बच्चों की जब सुनता हूँ। इसका मतलब क्या है, श्रोता अगर बहुत चालाकी से कर रहा है तो किसको देखा धोखा दे रहा है। बड़ी साफ सी बात है, धोखा किसको हम दे रहे हैं? अरे भाई, धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। आपके सामने चर्चा अध्यात्म की चल रही है, आपके सामने चर्चा, आपका जो ध्यान है वो बटा हुआ है, नौकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसकी खुशबू अभी ओए वो तड़का लग रहा सी वो सड़ गया है ना। ये सब आपका जो ध्यान इधर उधर है, वो कहते हैं ये जो रिलैक्स मूड है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं देखता हूँ, है ना, मेरे पास में वैसे तो ये 4 लोग ही दिखाई देते हैं सामने, संतोष जी हैं, एक मैं होता हूँ और बाकी 2 और होते हैं, बाकी तो पता नहीं चलता। लेकिन श्रोता जो है वो भी बहुत सतर्क चाहिए, श्रोता जो है वो भी बहुत सावधान चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य, सदैव, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। आप पता नहीं, मैंने तो आपको बता रहा हूँ, पहले हम लोग करते थे, लेकिन जब ये श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ रहे थे तो एक जगह आया था ना, भगवान ने बताया था एक तरीका, और वो बड़ा अच्छा तरीका है। कौन सा ध्यान होगा आपको, कि बड़ा सिंपल, बड़ा सरल तरीका है। ओम का उच्चारण करने में तो तब भी हो सकता है आपको कोई स्थान विशेष की आवश्यकता हो। आप अगर अब बस से जा रहे हैं, आप अगर बस से जा रहे हैं, आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप, वो हो सकता है उसका उच्चारण उस प्रकार से न कर पाए, उसके लिए एकांत थोड़ा सा अपेक्षित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो तरीका आपको बताया उसका आप अभ्यास कहीं पर भी कर सकते। वो कौन सा है, भ्रिकुटी पे आपने अपने ध्यान को लगाना है, और सांसों के ऊपर जो है वो आप सांसों के प्रति आपने सजग रहना। ये 2 चीज है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आप 1 महीने का अभ्यास कर रहे, मतलब कोशिश ये करें, जैसे ही आपका ध्यान जाए, आप बैठे हुए हैं, है ना, और एकांत, आप थक गए हैं, आराम कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी है, आप अपने आप को उस रोग से या उसके तनाव से मुक्त करना चाहते हैं, तो भी अगर आप इस प्रयोग को करना शुरू कर दें, भगवान ने, मुझे लगता है, सबसे सिंपल वे आपको बताया है। एक तरह से तार पकड़ा दी है, उस तार को पकड़कर आप धीरे 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 आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज है, हम सजग होकर बैठे, जो भी हम काम करते हैं, अगर जिस समय हम सत्संग सुन रहे हैं, तो सत्संग सुनने का मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें हम एक तरह से बंद कर दें। बाकी सारी चीजें आपके, हमारे अपने इसी में ही, स्वाध्याय में ही, मैं कुछ बहनों को ऐसी जानता हूं जिन्होंने अपने परिवार, उनको उनके परिवार के लोगों का फोन नहीं आता। क्यों नहीं आता? उनको पता है कि इस समय क्लास चल रही है। तो ये जो सब चीजें हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कथयत कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे को वो क्या कर रहे हैं, कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा, मेरे बारे में जो कथन है, नित्यम, ये जो नित्य शब्द है उसको आप सभी के साथ जोड़ लीजिए, है ना। ये मच्चित्ता नित्यम, हमेशा, मद्गत प्राणा नित्यम, बोधयंतः परस्परम नित्यम, हमेशा, जब भी मौका मिलता है वो मेरी बातचीत करते हैं मेरे बारे में, और कथयंतश्च माम नित्यम, और हमेशा मेरा ही कथन करते हैं, और साथ ही तुष्यंती च रमन्ति।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भार लग रहा हो। मैं कभी 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 क्या करें हम लोग, ऐसी आप लोगों ने ड्यूटी पकड़ाई हुई है कि नजर रखनी पड़ती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है उनका ध्यान घड़ी पर, अब वो घड़ी पर जो ध्यान होता है उसके दो बातें हैं। तो दो तरीके से हम ले सकते हैं। ये तो आप ही जानते हैं कि आप घड़ी की तरफ क्यों देखते हैं, है ना। आपको आनंद आ रहा है तो आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये कितनी देर तक है। एक तो पॉजिटिव तरीका ये है, और दूसरा ये तरीका है कि भाई अब बैठ गए हैं, सुनना तो पड़ेगा, कितना टाइम रह गया है खत्म होने। खत्म होने में एक जगह भार के रूप में है और एक जगह इस रूप में है कि बस अब सत्संग का समय जो है वो समाप्त होना। दो अंकल, तरीके से हम इसको ले। हाँ जी। अंकल इस श्लोक में 2 बार च का यूज हुआ है, तो दोनों जगह च का मतलब सेम है, या च का मतलब क्या है इसमें सर अंकल? च का मतलब होता है और। ओके, तो 2 बार च यहाँ का, यूज किया है। हाँ वो ऐसा होता है जिस समय छंद बनाते हैं ना, छंद, तो जी छंद बनाते हैं जो एक पोइट्री है, वो पोइट्री के अंदर कभी कभी कुछ जो शब्द होते हैं वो उनका प्रयोग बैलेंस बनाने के लिए ना, जैसे छंद होता ओ, है, उस छंद को बैलेंस करने के लिए करते हैं। रिदम। तुष्यंती च, हाँ रिदम बनाने के लिए। तुष्यंती च रमंती च, इसका मतलब वो लोग संतुष्ट होते हैं। और रमंती च, रमंती च का मतलब होता है उसमें रमण करते हैं। जी जी ठीक है। अंकल। हाँ, जी अंकल। और जैसे कभी कभी क्या होगा, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को स्ट्रेस देने के लिए, किसी भी चीज के ऊपर खास तौर पर ध्यान देने के लिए इस बात को एक शब्द को रिपीट किया जाता है ना। जी जैसे, जी। हाँ अब काले काले बाल हैं, काले बाल कहने हाँ से बात बन जाती है ना, लेकिन जी। काले काले जब हम बोलते हैं तो उसका हम्म मतलब होता है कि बहुत काले हैं, है ना। हम्म, इसी जी तरीके जी से जी यहाँ पर, हाँ च शब्द का जो मीनिंग है वो और ही है ना। और जी। यहाँ पर उसको स्ट्रेस देने के लिए तुष्यंती च रमंती च, इसका मतलब ऐसे, ये जो सब पहले का बताया है तो वो हम्म, इसको भार नहीं समझते। जी जिस समय इस तरह की चर्चा कर रहे होते हैं वो, अर्थात भगवान कहते हैं मेरे बारे में जब वो चर्चा कर रहे होते हैं, मेरे महात्म्य के बारे में जब चर्चा कर रहे होते हैं, तो तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं। वो जो संतुष्टि है उस संतुष्टि का अनुभव उनको होता है। और संतुष्टि का आपको अनुभव कब होता है? संतुष्टि का अनुभव तब आपको होता है जब किसी भी चीज को आप सार्थक समझते हैं। हम्म संतुष्टि का अर्थ क्या होता है? जब किसी भी चीज को आप सार्थक समझते हैं। अगर जी निरर्थक की बातें हैं तो आपको लगता है कि ये तो बेकार फालतू में मैंने टाइम। संतुष्टि का अर्थ होता है आप जो है वो किसी भी चीज को जब सार्थक समझते हैं, इसका मतलब परमात्मा की चर्चा को जिस समय आप सार्थक समझते हैं, सत्संग को जिस समय आप सार्थक समझते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे काम की है, ये मेरे मतलब की है, इससे मेरी तृप्ति होगी। ये जो चीज है ये क्या है? कहते हैं तुष्यंती, संतुष्ट होते। इसी में उन्हीं की संतुष्टि हो। ये जी नहीं अंकल। है कि प्रसाद ज्यादा मिले तब संतुष्ट होंगे। हम्म कई जी। कई लोग तो सत्संग में सिलेक्शन करते हैं कि जी वहां पर क्या है कि जी वहां जाओ, जैसे ही हम्म है तो वहां पर पहले तो पानी की बोतल मिल जाती, उसके बाद में, हाँ उसके बाद में फिर समोसे मिल जाते हैं, समोसों के साथ में फिर उसके बाद में फल भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये हो जाता है कि छोड़ना कुछ नहीं, गुरु जी के आपको दर्शन छोड़ना भी। कुछ नहीं है। आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, आपको वहीं बैठ के खाना है। तो आना है। संतुष्टि किस चीज से हो गई? सत्संग से संतुष्टि हो या ना हो, लेकिन वो जो प्रसाद था बहुत सारा, वो आपको मिल गया। और फिर कहते हैं अरे वो उत्थे की करना है जाके, वो दो थे ओदे इलायची दाने पकड़ा देंगे ने प्रसाद विच,
और कई जगह पर तो ऐसे हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, प्रसाद की भी कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रसाद जो हम आपको दे रहे हैं, है ना, गप्पा भी नहीं मारन देंगे। वो कहने कि जी यहाँ से सत्संग करने के बाद में आपको बोलना नहीं है, चुप करके घर जाना है। ये भी कोई गल हुई? सत्संग ਤੁਹਾਡਾ सुन लिया ना, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, उठन तो बाਅद जो होता है ना। ये जो चीज है यहाँ पर तुष्यंती का अर्थ क्या है कि जिस समय आप बातचीत कर रहे हैं, परमात्मा की चर्चा जो हो रही है, उसी में जो लोग संतुष्ट हैं। और रमनती क्या, देखिए रमण करने का अर्थ क्या है, आपके साथ जिस समय मैं बात कर रहा हूं, आपके साथ जिस समय मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं जैसे आपको अक्सर बोलता हूं कि जब आप कोई भी कथा सुनते हैं, कोई भी कथा, चाहे आप सुंदरकांड को सुन रहे हैं, चाहे आप रामचरितमानस सुन रहे हैं, चाहे आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, तो रमन्ति का अर्थ क्या होता है, आप वहां रमण भी करें। आपने अक्सर जो नाम संकीर्तन करते हैं, वो नाम संकीर्तन करने वालों में कई बार आपने एक चीज सुनी होगी कि आइए हम वृंदावन चलें। जिस समय वो वृंदावन का वर्णन करना शुरू करते हैं, तो उससे पहले वो क्या कहते हैं, उससे पहले वो कहते हैं आइए अब हम वृंदा। आप बैठे तो कहाँ पर हैं? आप बैठे दिल्ली में हैं, आप बैठे हुए देहरादून में हैं, आप बैठे हुए किसी और स्थान पर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप आइए, आपको वहां लेकर चलते हैं। ये जो वहां लेकर जाना है ना, विजुअलाइज करते हुए जब आप वहां पर पहुंचते हैं, बैठे तो आप यहाँ पर हैं, लेकिन आप नाम संकीर्तन करते हुए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप बांके बिहारी के सामने बैठकर वहां पर आप नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ये है रमण कर, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं विजुअलाइज करते हुए, मानसिक रूप से आप उस जगह पर पहुंच गए। मानसिक रूप से जब आप किसी जगह पहुंच गए, रमण करने का अर्थ क्या है, अभी तक जो चीज बाहर हो रही थी, अब वो बाहर नहीं घटित हो रही है, बल्कि वो आपके अंदर घटित होना शुरू। रमण का अर्थ क्या है, अब आपको किसी की अपेक्षा नहीं, आप आंख बंद करके बैठे हैं और आप कहां पर घूम रहे हैं, कौन सी दुनिया में हैं। तो कहते हैं आप उस समय, आप सुंदरकांड में हनुमान जी की पूरी यात्रा को आप देख रहे हैं, कैसे उन्होंने लंका को पार किया, कैसे वहां पर पहुंचे। बैठे आप यहाँ पर हैं, आंखें आपकी बंद हैं, लेकिन आपको विजुअलाइज क्या कर रहे हैं, तो विजुअलाइज आप उसको रमण करना। रमण करने का अर्थ क्या है, जहां पर जिसको खेलना बोलते हैं, रमण रेती। आप लोग गए होंगे वृंदावन जो लोग, रमण रेती का अर्थ क्या है, वो रेत, वो स्थल जहां पर भगवान ने रमण किया। रमण करने का मतलब जहां उन्होंने लीलाएं की, उन लीलाओं को जब आप विजुअलाइज करते हैं, अर्थात परमात्मा के महात्म्य को, उनकी लीलाओं को जिस समय आप आंखें बंद करके उसमें रमण करते हैं, तो वो एक जो संतुष्टि है, वो किसको प्राप्त होती है, कहते हैं जो भक्त होता है, वो जब बाहर खोलता है, अर्थात जब एक्सट्रोवर्ट होता है, बाहर की तरफ होता है, तो भी वो क्या करता है, लोगों से चर्चा करता है, लोगों से बातचीत करता है। तो किसकी चर्चा करता है, परमात्मा की। जिस समय वो देखता है तो किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। जिस समय वो सुनता है तो किसको सुनता है, परमात्मा को सुनता है। जिस समय वो स्पर्श करता है तो किसका स्पर्श करता है, परमात्मा का स्पर्श करता है। ये जितनी भी उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां जिसके साथ में भी जुड़ते हैं, वो परमात्मा के अलावा और किसी के साथ में नहीं जुड़ता। आपने वो प्रसंग तो जरूर सुना होगा, हनुमान जी वाला, जब हनुमान जी को माला दी। आपने सुना है ना, ये प्रसंग बहुत बार हमने सुना। ये क्या चीज है, ये चीज ये है, हनुमान जी का मतलब वहां पर संकेत क्या है कि जहां पर राम की उपस्थिति नहीं है, अर्थात अब आप कहेंगे कि राम की उपस्थिति कहां पर नहीं है, सारी जगह है। लेकिन वो संकेत क्या कह रहे हैं कि जहां पर राम है, उनका उनका मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं। जहां पर वैसी जो वाइब्रेशन है वो नहीं है। कहते हैं वो चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, कितनी भी अमूल्य चीज कोई क्यों ना हो भौतिक दृष्टि से,
बड़ी मूल्यवान माला जो थी वो दी थी उसको, हनुमान जी को, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब राम के बिना जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, जो भी पदार्थ है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी सम्मान है, वो मुझको स्वीकार नहीं। जिस समय ऐसा व्यक्ति अर्थात भक्त जिस समय आंखें एक खोलकर, मेरे मन में उठ रहा है कि हमारे में अब विवेक भी आ गया है, कि ज्ञान भी है, पर फिर भी कभी कभी श्रद्धा में कमी आती है। वो किस वजह से आती है? मतलब वो कभी कभी लगता है कि जैसे भगवान हमारे हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों हमारी नहीं, हेल्प नहीं कर रहे। वो देखिए, वो जो पहले वाला श्लोक था ना, इससे पहले 8वां हम जो श्लोक तब से था, ही मेरे मन में सवाल उठ रहा था, पर लगा कि आगे श्लोक में भगवान उत्तर दे देंगे। नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया। वैसे उन्होंने पहले बता दिया है, श्लोक नंबर 7 में आप जाइए, सो विकम्पेन योगे, सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अविकम्प योग, अविकम्प योग का अर्थ क्या है? अभी देखिए, अभी हम लोगों ने जिसको बौद्धिक रूप से तो किसी चीज को स्वीकार कर लिया, भावनात्मक रूप में किसी चीज को हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है, लेकिन जो जो उसकी दृढ़ता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी दृढ़ता में कमी है। अभी वो जिसको बोलते हैं अभी कच्चापन जो है वो बना हुआ है। तो अब वो जो कच्चापन बना है उसको लेकर हमको अपने भीतर दोष तलाशने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, हर चीज की, और वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप घर में सब्जी बनाते हैं तो जिस समय जो मसाला होता है, जब मसाला भून रहे होते हैं तो नमक डाल देते हैं या नहीं डालते? मेरे को मैं नहीं तो डाल पता, मैं देती हूँ, है जी। मैं डाल देती हूँ, पता नहीं, मैं तो डाल देती हूँ। माताओं बाकी बाकी लोग क्या सलाह देते हैं, डालना चाहिए कि बाद में डालना, है जी? अंकल अच्छा, बाद में कुछ लोग बाद में डालते हैं, कुछ पहले डालते हैं। बाद में ही अच्छा, डालना चाहिए, अंदाजा नहीं होता ना पहले डाल के तो ये सब्जी कितनी है ये। नहीं, अब हाँ बना बना के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि सब चीज डाल ही देते हैं। हाँ हाँ, देखिए आप लोग अपने आप अपना आंसर दे रहे हैं। जब आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाता है ना, तो आपको फिर चम्मच की जरूरत नहीं पड़ती मसाला डालने के लिए या नमक डालने के लिए। आपको चम्मच की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, आप हाथ से उठाते हैं और डाल देते हैं, ठीक है। एक मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था। एक ये जो सिगरेट के पीछे जो फिल्टर लगता है उसकी एक फैक्ट्री थी, उसमें हम लोग गए। तो जब वहां पर हम गए तो वहां मैंने लेडीज को देखा, औरतें बिल्कुल अनपढ़, जिसको बोलते हैं आदिवासी